आयुष ने शिवांगी से कहा, जानती हो शिवांगी, सुना है आज सर कोचिंग में नूडल्स बनाना सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। और उन्होंने कहा है कि सारे स्टूडेंट्स को एक एक नूडल का पैकेट लेकर के आने हैं। हा 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 हा। तो अप्रैल फूल बनाया तो कितना मज़ा आया। कभी ऐसा भी होगा क्या कि कोचिंग में सर बच्चों को नूडल्स बनाना सिखाएं। कोई पिकनिक वगैरह का दिन हो तो अलग बात है, रेगुलर डे में तो नहीं हो सकता ना, लेकिन हो सकता है। यही तो बात है कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को क्या होता है, अप्रैल फूल्स डे मनाया जाता है। इसमें कई बार बच्चे एक दूसरे के साथ में हल्का फुल्का मजाक करते हैं, प्रैंक करते हैं, है ना, कभी चिढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी बात होती है कि माहौल को हल्का फुल्का बनाने की कोशिश होती है। सब मिलकर के जोक करते हैं, प्रैंक करते हैं और हंसते हंसाते हैं। और जानते हो, पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। लोग आज के दिन ऑफिस में छुट्टी तो नहीं करते, स्कूल में छुट्टी तो नहीं मिलती, लेकिन जहाँ भी रहते हैं हल्का फुल्का हंसी मजाक का माहौल रखते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आज के दिन लोगों को थोड़ा बहुत जैसे कि छकाने की या डराने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी के ऊपर में प्लास्टिक जेली का बना हुआ कॉकरोच फेंक करके डरा दिया, फिश फेंक करके डरा दिया, है ना, प्लास्टिक का स्पाइडर फेंक करके भी डरा दिया। और ये हल्का फुल्का मजाक लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी करते हैं, ऑफिस के कलीग के साथ में भी करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई अप्रैल फूल्स डे में होता क्या है, कैसे लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत मूर्ख बना करके हंसने हंसाने की कोशिश करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि अप्रैल फूल्स डे मनाते क्यों हैं और इसकी कहानी कितनी पुरानी है। क्या इसे अलग अलग देशों में अलग अलग कहानियों के साथ जाना जाता है, अलग तरीके से मनाते हैं? तो मैं बताता हूँ। वैसे तो अप्रैल फूल्स डे कई सेंचुरीज से मनाया जा रहा है। इसको लेकर के 2-3 स्टोरीज बहुत पॉपुलर हैं। पहली स्टोरी जो है वो फ्रांस से रिलेटेड है और कहते हैं कि 16वीं सेंचुरी में फ्रांस में ऐसा हुआ था ना कि 1582 के बाद से उन्होंने नए कैलेंडर से, ये जो कैलेंडर है ना ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें कि 1 जनवरी से साल शुरू होता है, ये मनाना शुरू हुआ। हालांकि इससे पहले 1563 ईस्वी में वहाँ की काउंसिल ने ये तय किया कि नहीं, अब हम लोग जूलियन कैलेंडर को नहीं फॉलो करेंगे। अब हम लोग पूरी दुनिया में जो पॉपुलर कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो पर्टिकुलरली उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर था, उसको अडॉप्ट किया इन्होंने। अब जूलियन कैलेंडर में क्या होता था, जूलियन कैलेंडर में ऐसा होता था ना कि वो नया साल 1 अप्रैल से शुरू किया करते थे। कब से शुरू करते थे जूलियन कैलेंडर में? 1 अप्रैल से नया साल शुरू करते थे। तो 1 अप्रैल को वो नया साल मनाया करते थे। और ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये जो हम सब लोग मनाते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक महीने होते हैं, 1 जनवरी को हम लोग नया साल सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो ये बात फ्रांस के काउंसिल में 1563 में तय हुई थी और 1582 ईस्वी से उन्होंने जूलियन कैलेंडर को छोड़ करके ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना शुरू किया। अब जब ये डिसीजन ले लिया गया तो थोड़ा समय तो लगा होगा ना लोगों को पुराने कैलेंडर से नए कैलेंडर में शिफ्ट करने में। जैसे जो काम बरसों से वो करते आ रहे थे, 1 अप्रैल को नया साल मनाना या बाकी सारे पर्व त्यौहार, वो चीज़ अब नए कैलेंडर के हिसाब से थोड़ी सी ऊपर नीचे शिफ्ट हो गई होगी। तो यही बात है, यही कहानी है कि अप्रैल फूल्स डे कैसे शुरू हुआ। कहते हैं कि जूलियन कैलेंडर में लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स को, है ना, ये जो मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में शुरू होता था, जो वसंत ऋतु वाली बात थी, जिसमें 1 अप्रैल से नया साल मनाते थे, लेकिन नए कैलेंडर में ये 1 जनवरी से हो गया। तो मुझे लगता है पुराने लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय लगा होगा, नए लोगों को कम समय लगा होगा ये नया सिस्टम एडॉप्ट करने में। अब इसकी वजह से कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज रहते होंगे और वो 1 अप्रैल को ही नया साल मनाने लगते होंगे। तो जिन लोगों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना शुरू कर दिया और सेटिंग हो गई कि भाई 1 जनवरी को मनाना है, तो वो इन पुराने लोगों को चिढ़ाते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे कि अरे आज तो 1 अप्रैल है, नया साल तो हम लोग 1 जनवरी को मनाना शुरू कर चुके हैं। इस तरीके से लोग एक दूसरे को जोक का शिकार बनाते होंगे, प्रैंक का शिकार बनाते होंगे उन लोगों को जिन लोगों को पुराने कैलेंडर से नए कैलेंडर में शिफ्ट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी।
है ना। एक और कहानी कहते हैं कि 1561 में एक पोइट थे एडवर्ड डे डेने, उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने नौकर के बारे में एक इस तरह की इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, जिसको लेकर के ये अप्रैल फूल्स डे मनाने की शुरुआत हुई। इसके बारे में एक और भी कहानी है, ये जुड़ा हुआ है रोमन लोगों के साथ में। कहते हैं कि रोमन लोगों के यहाँ एक त्यौहार होता था जिसका नाम था हिलेरिया, HILARIA। आप सब बच्चे समझ रहे होंगे ना कि हिलेरिया ये काफ़ी कुछ हिलेरियस शब्द से मिलता जुलता है। हिलेरियस की स्पेलिंग है ना HILARIOUS, जिसका मतलब भी यही कुछ होता है, हंसी मजाक इस तरह की चीज़ें, है ना। कि कोई बड़ा मजाकिया है तो उसे बोलते हैं कि वो हिलेरियस है। अच्छा, तो ये जो रोमन लोगों का त्यौहार था हिलेरिया, इसमें अक्सर लोग क्या करते थे कि वो अजीबोगरीब कपड़े पहनते थे। उनका ड्रेसिंग सेंस उस दिन बदल जाता था और ऐसे कपड़े पहनते थे जिसको देख करके, ऐसा चेहरा मोहरा बना लिया, ऐसे कपड़े पहन लिया कि जिसको देख करके लोगों को हंसी आए, है ना। वो हंसी रोके बिना ना रह सकें, ऐसे ही हंसी आए। तो ये हिलेरिया जो त्यौहार था, अजीबोगरीब कपड़े पहनने का, हंसी मजाक करने का, माहौल को हल्का फुल्का करने का, तो इसके साथ में भी अप्रैल फूल्स डे की कहानी को रिलेट किया जाता है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात कंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि 1 अप्रैल फूल्स डे जो होता है वो हमारे जीवन में बोरियत को ख़त्म करने के लिए है। हाँ, वैसे तो लोग साल भर पढ़ाई के टेंशन में, नौकरी के टेंशन में, लाइफ के टेंशन में, फैमिली के टेंशन में लगे रहते हैं। तो आज का एक दिन अप्रैल फूल्स डे ऐसा हो गया जिस दिन लोग माहौल को थोड़ा सा हल्का फुल्का बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक कर सकते हैं और लोग भी एक दूसरे की बात का बुरा नहीं माने। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि हंसी मजाक करो, जोक क्रैक करो, प्रैंक करो, लेकिन ऐसे वाले प्रैंक नहीं करना है, ऐसे जोक नहीं करना है जो किसी को हर्ट करें। बात उतनी ही होनी चाहिए कि एक दूसरे को हंसी आए, लोग हंसें खिलखिलाएं। तो आप सब लोगों को हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। इसी तरीके से और भी जो स्पेशल डेज होते हैं कैलेंडर के, उनके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके पास आता रहूँगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।